गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा 11th कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन जिसका अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पाठ चल रहा था, जिसका आज 5वां क्लास है। आज का टॉपिक है उद्योग। उद्योग हम किसे कहते हैं, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि उद्योग हम किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में हम लोग जानेंगे उद्योग अर्थात वह क्षेत्र या वह स्थान जहां पर माल का उत्पादन किया जाता है। अब किस माल का उत्पादन किया जाता है, तो इसको और पीछे लेके चलते हैं तो बोला जाता है कि जहां पर कच्चा माल को पका माल में परिवर्तन करना, जिसे क्या कहा जाता है, उद्योग। उद्योग को हम लोग आजकल कारखाना या कंपनी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कारखाना अर्थात जहां पर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं उद्योग अर्थ, ठीक। उद्योग का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत कच्चे या अर्ध निर्मित माल को विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा पके माल में परिवर्तन किया जाता है। मैंने भी बताया कि यदि कच्चा माल होगा या अर्ध निर्मित माल जो हमको प्राकृतिक के माध्यम से प्राप्त होता है, उस माल को हम क्या करते हैं, पका माल या उपयोग के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास लकड़ी है, प्राकृतिक के रूप में हमारे पास लकड़ी है, उस लकड़ी को हम कारखाना लेके जाते हैं, उद्योग में लेके जाते हैं और उसको काट छाट के हम क्या बना देते हैं, फर्नीचर बना देते हैं, पक्का माल बना देते हैं। तो जिस स्थान पर कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाता है वह स्थान को बोला जाता है कारखाना, या व्यवसाय के दृष्टि से देखा जाए तो उसको बोला जाता है उद्योग। आगे बढ़ता हूं, सुनना। मूलतः उद्योग वस्तु के रूप, आकार, विशेषता में परिवर्तन द्वारा उपयोगिता के सृजन से संबंधित है। अन्य शब्दों में उद्योग व्यवसाय क्रिया का वह अंग है जिसमें उद्योग का उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है। वस्तु का क्या होता है, उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है। आप वस्तु का क्या करोगे, उत्पादन करोगे या वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन करके उसका निर्माण करोगे, जिसके द्वारा उपयोग उपभोक्ता कर सकते हैं। उद्योग द्वारा वस्तु की उपयोगिता का सृजन किया जाता है जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जो भी सामान उद्योग में बनता है उसका मानव क्या करता है, उपयोग करता है, सृजन करता है। एक उद्योगपति के अनुसार राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों में उपयोगिता को बढ़ाने वाली समस्त मानवीय क्रियाएं, मशीन की क्रियाएं उद्योग कहलाती है। आपको पता है पुराने जमाने में या पुराने समय में वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाता था, मानव के द्वारा। या तो मानव करते थे, लेकिन आज जैसे जैसे मानव या जैसे जैसे हमारा विज्ञान तरक्की करते गया, हमने क्या कर दिया, मशीनों का उपयोग करने लगा। अब जो सामान हाथों के माध्यम से बनता था, आज किसके माध्यम से बन रहा है, मशीनों के माध्यम से। तो उसी को बोलता है बढ़ने वाली समस्त मानवीय एवं मशीन की क्रिया, चाहे मानव के द्वारा बनाया जाए चाहे मशीन के द्वारा बनाया जाए, किसी के भी द्वारा यदि वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु का निर्माण होता है, तो उस क्षेत्रीय स्थान को क्या बोला जाता है, कारखाना या उद्योग बोला जाता है। इसकी परिभाषा में पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। सर डेसिन रॉबसन के अनुसार बोलता है उद्योग एक लचीला शब्द है जिसमें अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें वांछित वस्तु को भूमि से निकाला जाता है, मानव द्वारा उसे सजाया व संवारा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, समय की उपयोगिता की दृष्टि से उसका भंडारण गृह में किया जाता है और मूल्य चुकाने वाले व्यक्ति को सौंपा जाता है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है, आप जमीन से उस चीज को निकालोगे, मतलब प्राकृतिक में अगर वो चीजें उपलब्ध है तो प्राकृतिक से उन चीजों को निकालोगे, उसको सजाओगे संवारोगे, सजाओगे संवारोगे मतलब तराशोगे, उसको उत्पादन करोगे, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दोगे और जो व्यक्ति उस वस्तु का क्या करेगा, उपयोग करेगा या पैसा चुकाएगा, उस व्यक्ति को वह सामान या वह वस्तु क्या करोगे, प्रदान कर दोगे। ठीक, उसके बाद आता है उद्योग के प्रकार। अब उद्योग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने सिर्फ यही जानते हैं कि उद्योग या कारखाना मतलब वो आता है जहां पर वस्तु का उत्पादन किया जाए। उद्योग को भी हम लोग यही जानते हैं, किंतु उद्योग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया है। तो आप अपने बुक में देखेंगे उद्योग का एक चार्ट के रूप में डायग्राम जैसा बना हुआ है उद्योग। तो उद्योग को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राथमिक उद्योग, दूसरा होता है द्वितीयक उद्योग और तीसरा होता है सेवा उद्योग या तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग मतलब वह उद्योग होता है
जैसे प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत वह चीजें आती है जो हमको प्राकृतिक के रूप से हमको प्रदान है, जैसे लोहा, कोयला, कच्चा माल, ये सब हमको किसमें मिलता? प्राकृतिक के रूप में मिलता। प्रथम तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं निस्सारक और दूसरा जननिक। निस्सारक को हम लोग बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। निष्कारक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब वह होता है जैसे हम लोगों को प्राकृतिक की गोद से हमको क्या मिला हो? कच्चा माल प्रदान हुआ हो और हम उसको काट छांट करके क्या कर देते हैं? उपयोग के लिए बनाते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी हमको क्या मिलता है? प्राकृतिक के रूप में, कच्चा माल के रूप में हमको प्रदान होता है, प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको काट छांट करके फर्नीचर बना देते हैं। जैसे समुद्र में मोती मिलता है, मोती देखिए हो, तो मोती क्या होता है? कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक की गोद में रहता है, उसको हम निकालते हैं, काट छांट करते हैं और उपयोग करने लगते हैं। अर्थात ऐसा उद्योग जो हमको प्राकृतिक के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसी वस्तु जो हमको प्राकृतिक के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग को उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों में विधायन से संबंधित है। जैसे आपको बोला जाता है लकड़ी, कोयला, मोती, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमको क्या मिलता है? प्राकृतिक में कच्चे माल के रूप में मिलता है। दूसरा उद्योग बोलता है जननिक उद्योग। जननिक मतलब होता है आप किसी प्रकार की विशिष्ट या बोल सकते हो किसी जीव जंतु के नस्ल में या जीव जंतु में प्रजनन करा के क्या करा जाए? उसकी संख्या में वृद्धि की जाए। जैसे पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर मुर्गी क्या होती? पलती। क्या करते हैं वहाँ पर? जानवरों में या पशु पक्षियों में क्या करते हैं? प्रजनन कराते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं और उसको क्या करते हैं? बेचते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को जननिक उद्योग बोला जाता है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। इन उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो भूमि या कृषि संबंधी क्रिया से खाद्य वस्तु तैयार करते हैं। इन उद्योगों में कच्चा माल तैयार किया जाता है। कृषि, वन उद्योग, मत्स्य, पशु उद्योग, फल उद्योग, ये सब क्या आता है? जननिक उद्योग। ये क्या करते हैं? पशु की या पेड़ पौधों की विशिष्ट नस्लों में क्या करते हैं? प्रजनन करा के या उसके में वृद्धि करके क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं और उसका व्यापार करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग में आता है निर्माण उद्योग और दूसरा रचना उद्योग। ठीक है। उसके बाद तृतीय उद्योग में आता है सेवा उद्योग। सेवा उद्योग मतलब आजकल हम लोग क्या करते हैं? सेवाओं के माध्यम से भी हम लोग अपना उद्योग करते हैं। सेवाओं के माध्यम से जैसे हम लोग कम्युनिकेट के लिए हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, पत्र का यूज करते हैं, डाक का उपयोग करते हैं, बीमा का उपयोग करते हैं, भंडारण का उपयोग करते हैं। ये सब क्या है? सेवाएं हैं और इसका भी हम लोग क्या करते हैं? एक प्रकार से उद्योग करते हैं। ठीक है। तो ये तो था उद्योगों के प्रकार। उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उद्योग जिसमें निष्कर्षण और जननिक उद्योग आते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक उद्योग, इसमें विनिर्माण और रचना उद्योग आते हैं। विनिर्माण से मतलब है जैसे आप इंजीनियर हो गया, लोहा एवं इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, चीनी उद्योग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब किसमें आता है? विनिर्माण में। और द्वितीयक उद्योग का दूसरा उद्योग है रचना उद्योग। रचना उद्योग मतलब यह निर्माण उद्योग होता है जहां पर आप किसी प्रकार का निर्माण करते हो, जैसे बड़े बड़े भवन बना दिए, पुल बना दिए, है ना, ये सब निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सड़क बना दिए, बांध बना दिए, ये सब निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा उद्योग है तृतीयक उद्योग, सेवा उद्योग। सेवा उद्योग के अंतर्गत आप परिवहन की सेवा ले लो, बीमा ले लो, बैंकिंग ले लो, भंडारण ले लो, विज्ञापन ले लो, ये सब सेवा के उद्योग आते हैं। तो तीन प्रकार के उद्योग होते हैं। तीनों उद्योगों को हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग के महत्व। इसको हम लोग क्लास 5 में क्लियर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?